वासुदेवाय नमः। ओम ज्ञानलक्ष्मी नमः। ओम वासुदेवाय नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट वीक ऑफ जून 2022। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण अग्रवाल। मैं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हूं जो मार्केट के काम करने के तरीके को प्योरली चार्ट्स के ऊपर देखते हैं और साथ में अपना एक जो भी बाज़ार में न्यूज़ नॉइज़ चल रहा है उसको उसकी साइकोलॉजी के साथ उसको ब्लेंडिंग करके मैं आपके साथ एक व्यू शेयर करता हूं। उसके आधार पे हम लोग अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसको बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात, पिछले हफ्ते मेरे एक दोस्त ने मेरे को मैसेज किया, बहुत अच्छा मैसेज था कि हर वीडियो में मैं एक ही बात करता हूँ कि मेरा काम है आपके लॉसेस को बचाना, तो बोले प्रॉफिट क्यों नहीं कराना। तो दोस्तों, बात ऐसा है, आप सारी बातें सुनते नहीं हो ऐसा मुझे लगता है। मैं हमेशा आपसे क्या कहता हूँ, इस बाज़ार के दो ही हिस्से हैं, प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट बचा लिए मतलब पैसे कमा लिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसका महत्व तो आप समझ चुके होंगे क्योंकि आप सब में अधिकतर लोग कम से कम 20 साल से काम कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो लास्ट 5-7 साल में इस बाज़ार में जुड़े हैं। तो सब ने देखा है, यदि हमारे लॉसेस कंट्रोल में रहते तो हमारे प्रॉफिट्स कितने ज़्यादा हाई होते। तो ये है पहली बात। दूसरी बात, आप ये बात भी भूल गए हैं कि 2020 से लेकर के हम लोगों ने सितंबर 2021 तक बहुत एग्रेसिवली इस मार्केट में अपनी पोजीशन बनाई है, प्ले किया है और सब लोगों ने अच्छा खासा कमाया है। वो समय था तो हम लोगों ने ऐसा किया है। अब ये समय जो था जिसमें करेक्टिव फेज में बैठे हुए थे, तो इसमें हमको डिफेंसिव होने की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और हमने आपसे 1 महीना पहले ही कह दिया था कि बाज़ार से एकदम दूर रहिए। हो सके तो आप बाहर घूमने चले जाएं फैमिली के साथ वेकेशन पे, जो भी आपका खर्चा लगेगा वो इस बाज़ार के नुकसान से कम ही होगा। तो आप सब ने देखा है ऐसा ही होते हुए। तो हम लोग को बेमतलब का बाज़ार के अंदर में छेड़खानी नहीं करनी होती है, जैसा मौका मिले वैसा हमको करना होता है। मिसाल के तौर पे, आप जब क्रिकेट का गेम में उतरते हो तो आपको ऐसा नहीं होता है कि हर बॉल में आप चौके छक्के मारेंगे, और ऐसा भी नहीं होता है कि आपको हर बॉल में 1-2 रन मिलेंगे। बहुत बार होता है कि आपको 2-4 ओवर आपके ऐसे निकल जाते हैं जिसमें कोई रन ही नहीं बनता है, और आप अपने आप को यदि अपने विकेट को संभाल के रख लिए तो आपको मौके फिर बहुत मिलते हैं आगे गेम को खेलने के लिए और अपने हिसाब से बनाने के लिए। तो ये सारी बातें मैंने आपसे शेयर कर ली है आज का इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले। दूसरी बात, लास्ट वीक अब हमने आपसे 3-4 बड़े बड़े वीडियो शेयर किए थे। मैंने आपसे कहा था कि आपको ये वो समय है जो हमको इतना रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा क्योंकि माहौल बहुत क्रिटिकल है, इसका हमको बहुत क्रिटिकली एनालिसिस करना होगा। यदि कोई क्रूशियल टाइम आता है, क्रूशियल जगह आती है, तो हमको बहुत चीज़ों को बहुत क्लोजली वॉच करना होता है। तो वो कैसे कैसे होंगे मैंने आपसे शेयर किया था और हम लोगों ने देखा लगभग जैसा हमने बात लास्ट वीक किया था वैसा ही हुआ। हम लोग 3 हफ्ते पहले ये बात करके गए थे कि जो अपना मार्च का लो लगा था उसको एक बार इस बाज़ार को काटना चाहिए, और मैं चाहता भी हूँ कि काट दे तो इसके अंदर का जितना भी बचा कुचा जहर है वो बाहर निकल जाएगा और मार्केट सारे पार्टिसिपेंट के अंदर इतना भय भर देगा कि किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं होएगी। आपने देखा लास्ट वीक क्या हालत था। यदि आप हमारे साथ जुड़े नहीं होते तो किसी को विश्वास भी नहीं होगा, कोई सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है कि बाज़ार यहाँ संभल जाएगा, क्योंकि सारे टेक्निकल चार्ट्स जो है, सारे इंडिकेटर्स बहुत ही बेरिश हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसने जो जो लेवल सोचे थे वो सारे लेवल सपोर्ट के टूट चुके हैं और अब अगला लेवल पर जाने की तैयारी में है, ये आप सब ने देखा है। मेरा ये विश्वास है, हमारी संगत में आप रह रहे हो, उसके बावजूद भी, हमारी एनालिसिस में पूरा विश्वास रखने के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं आपके मन में वो भरोसा नहीं है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। लेकिन सिर्फ एक विश्वास है कि नहीं, यदि इन्होंने कह दिया है तो इसके अंदर में उम्मीद है, तो वो उम्मीद है सिर्फ, लेकिन भरोसा उतना नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे कह भी रखा है कि वो जगह है, ये समय है, दोनों पूरा हो चुका है। हमने आपसे जिस समय की बात की थी कि लगभग 20 दिन ये ले लेगा, यानी अराउंड 20th ऑफ जून, वहाँ तक ये अपना बॉटमिंग आउट का एक प्रोसेस कंप्लीट करेगा
उसके बाद हमको इसको एक कूलिंग पीरियड देना है, कंसोलिडेशन पीरियड देना है, जहाँ पर ये अपना एक बेस को क्रिएट करेगा, नया बेस को क्रिएट करेगा, फिर उसके बाद ये ऊपर की यात्रा शुरू करेगा। इसके अलावा आपको एक बात याद दिला दूँ, 2020 में जब हमारा कोविड का करेक्शन आया था तो मैंने आपसे कहा था यहाँ पे वी शेप रिकवरी आएगी। हम लोगों ने देखा बिल्कुल वैसा ही होते हुए 2021 के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मिडिल ऑफ द ईयर के बाद से हमको कहीं ना कहीं करेक्शन की शुरुआत करनी है और हमको बहुत सारे छोटे छोटे वी शेप रिकवरीज मिलेंगे, और आपने देखा बिल्कुल वैसा ही हुआ। हम लोगों ने चार्ट पे भी देखेंगे, आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह से हुआ है। तो ये सारे होते हुए देखे, लेकिन ये वो जगह है जहाँ वी शेप रिकवरी नहीं आनी चाहिए या नहीं आएगी। यदि वो आता है तो सब लोगों को भरोसा आ जाएगा कि बाज़ार अब ऊपर जा रहा है, लेकिन बाज़ार ऐसे काम नहीं करते दोस्तों। बाज़ार का तो काम है, जब ऊपर जाना होता है ना, तो वो आपके अंदर इतना भय भर देगा कि आपके अंदर में हिम्मत भी होगी ना तो भी आप नहीं सोच पाओगे कि हम स्टॉक्स को ले जाए। तो ये बाज़ार का काम करने का तरीका है, क्योंकि मार्केट को गिराने में तो एक ख़राब न्यूज़ चाहिए, वो एकदम जिसको होता है ना फ्री फॉल होकर गिर जाता है। लेकिन मार्केट को ऊपर बढ़ाने के लिए दो ही चीज़ चाहिए, एक चाहिए बहुत सारा पैसा, दूसरा चाहिए बहुत सारी हिम्मत। हिम्मत क्या होता है, जब सब में आ जाती है ना तो पैसा कितना भी हो जाए फिर वो ऊपर चल नहीं पाता है। तो इसलिए मार्केट क्या करती है, वो फियर पैदा करती है कि हर कोई ले नहीं सके। जब हर कोई ले नहीं सकेगा तो डिमांड जो है वो उतनी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएगी। सप्लाई तो आप लोगों ने देख ही लिया है, लास्ट वीक मैंने आपको चार्ट में दिखा दिया था कि सप्लाई ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। यानी जितना भी बाज़ार में लोगों के पास माल था, लोगों से मतलब मेरा कमज़ोर दिल वाले लोगों के पास माल था, वो मार्केट में पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है, या तो ये ऐसा भी बोल सकता है कि 90% हो गया है। जो बचे कुछ 10-15% है जिनका मन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो सोचते हैं मेरे होल्डिंग करने की कैपेसिटी है, उन सब का माल को अब यहाँ से ऊपर की जर्नी में एब्जॉर्ब होना है। सिंपल सी बात है, वो ये है। अब हम बात कर लेते हैं हमको इस वीक में क्या करना है, क्योंकि ये हमारा मंथ एंड का एक्सपायरी का वीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये वो एरिया है जहाँ अब हमको हर दिन हर वीक हमको एक एक लेवल ऊपर के जो है उसको क्रॉस करने हैं, सस्टेन करते करते क्रॉस करने हैं। जितना ये सस्टेन करके क्रॉस करेगा उतना हमारी कंफर्मेशन बढ़ते जाएगी। हमने लास्ट वीक ये बात कर ली थी कि चार्ट्स में कहीं कोई सिम्टम नहीं है कि कोई भी रिकवरी आ सकता है, और ये जो कुछ भी बाउंस होगा वो प्योरली एक बाउंस होगा, ऐसा सबको दिखेगा। सबसे मतलब है सबको, हम लोगों को छोड़ करके, क्योंकि हम एक अलग सोच वाले लोग हैं, अपना देखने का बाज़ार का नज़रिया अलग है। तो अपना ये मानना है कि बाज़ार को यदि यहाँ से बाउंस बैक लेना है इस बार, तो वो सस्टेनेबल होना चाहिए। अदरवाइज़ ये बाउंस बैक लेगा नहीं, ये ऊपर जाएगा भी ना तो जस्ट टच करेगा और नीचे गिरा देगा, वो टिकेगा नहीं। पहले क्या हो रहा था, वो बाउंस बैक लेता था, 1-2 दिन खड़ा भी कर देता था और उसके बाद ड्रामा मचा करके नीचे गिराता था। इस बार ऐसा नहीं होगा। तो आप पहला इंडिकेशन आपको ध्यान रखना है कि जो कोई बाउंस आए यहाँ से, वो हर बाउंस टिकाऊ होना चाहिए, यानी घंटा 2 घंटा या पूरा दिन उसको संभाल ले, क्लोजिंग हमको उस हर लेवल के ऊपर मिले, तो हमारा जितना जितना बार ये होगा उतना हमारे कंफर्मेशन बढ़ते जाएंगे और हमारे नीचे गिरने की पॉसिबिलिटीज़ उतनी गिरते जाएगी। तो यहाँ से हमको बिल्कुल भी अब नीचे नहीं गिरना चाहिए, ऊपर जाए, वहाँ टिका के खड़ा कर दे, वो 1 घंटा करे, 2 घंटा करे, पूरा दिन करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अगले दिन फिर ऊपर का यात्रा शुरू कर देंगे, लेकिन बस ऊपर के लेवल जो हमारे रेजिस्टेंस जोन्स हैं उसको टच करके नहीं गिरना चाहिए। रेजिस्टेंस जोन से आपको याद दिला दूं, जितने हमारे प्रीवियस सपोर्ट जोन थे, यानी हम जब 18,000 से नीचे गिरे थे और 15,670 के जो हमारा जो लो लगा था मार्च महीने में, यहाँ तक के सारे लेवल जिसको हम लोग सपोर्ट मानते आए थे, जिसको मैंने आपसे कहा था कि ये स्टॉप लॉस अब इसके नीचे हो तो आप एग्जिट कर लीजिएगा, अब ये सारे सपोर्ट्स हमारे रेजिस्टेंस के काम करेंगे। तो इसीलिए इस जगह पर अब जैसे जैसे हम बाउंस लेंगे वो सारे लेवल को हमको एक एक करके पड़ाव को पार करना है। तो ऐसा हम होते हुए देखेंगे, और हमने आपसे कहा था कि ये महीना हमारा एक हैप्पी नोट पे एंड होना चाहिए। अभी तक जो सिम्टम दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है, तो कहीं कोई डेंट नहीं है। पिछला हफ्ता हमने जो बात किया था बिल्कुल वैसा बाज़ार ने काम किया है।
हमने ये भी बात किया था कि पिछला लो को काटेगा, चाहे वो 10-20 पॉइंट से काटे, 2 पॉइंट से काटे, चाहे 2-250 पॉइंट से काटे। लेकिन उसने क्या किया, ये मार्केट है, मार्केट का अपना तरीका है, उसने उसको और 200 पॉइंट एक्स्ट्रा काट दिया। कोई ख़ास बात नहीं है, काट सकता है, 1-2 दिन टिका सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। वैसा ही हमने होते हुए देखा, वो आ गया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो आपसे थर्सडे का मैंने वीडियो शेयर किया था, उसमें क्लियर मैंने आपको समझा दिया था। अब हमको फ्राइडे की क्लोजिंग 16,700 के आसपास, सॉरी 15,700 के आसपास, जितना नज़दीक हम क्लोज़ करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। और यदि ऐसा है तो हम गैप अप खुलेंगे मंडे को, इसकी संभावना बहुत हाई हो जाएगी। तो आपको अब यहाँ पर पीछे नहीं हटना है, अब थोड़े थोड़े हमको अपनी पोजीशन बनानी है। अब ये समय आ गया है जहाँ रिस्क लेना बनता है, रिस्क लेना चाहिए। यदि ऐसे मौके पर रिस्क नहीं लेंगे तो कब लेंगे? ये वो जगह है जहाँ पे एक अच्छा खासा एक साइजेबल बाउंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम गलत पड़ेंगे तो हमारे स्टॉप लॉस है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सही पड़ गए तो दोस्तों सोचो कितना मज़ा आएगा, कितने प्रॉफिट आएंगे। तो अब ये जो सारी बातें हम कर गए हैं, इस वीडियो में मैं आपसे बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे दोस्तों का सुझाव था कि एक छोटा सा वीडियो बनाएं जिसमें हमको इंडिकेशन दे दो कि क्या होना है, कैसे होना है और क्या करना है। उसके बाद डिटेल एनालिसिस सेपरेट वीडियो में कर लेना। जिनका इंटरेस्ट होगा, जिनको सीखने की इच्छा होगी, वो हमारा दूसरा वीडियो देखेंगे, और जो शॉर्ट एकदम छोटा नज़रिया रखते हैं वो अपना काम इस वीडियो से चला लेंगे। तो कोई ख़ास बात नहीं दोस्तों, आपका जो इच्छा है हमेशा हम पूरा करने का कोशिश करते हैं, जो जो संभव होता है। तो ये वीडियो वैसा ही रहने वाला है, इसको अब आने वाले 2-5 मिनट में इसको हम फिनिश कर देंगे। तो सबसे ज़रूरी अब क्या है, SGX निफ्टी दिखा रही है 150 पॉइंट ऊपर, यानी लगभग 16,850 के ऊपर। तो ऐसा आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं SGX निफ्टी को फॉलो नहीं करता हूँ, अभी भी नहीं करता हूँ, लेकिन कोई ख़ास बात नहीं है। इस बार जो SGX निफ्टी दिखा रहा है ये बिल्कुल वैसा ही करेगा। इसको 15,850 के आसपास, 825 भी पकड़ सकते हैं या उससे ऊपर भी पकड़ सकते हैं, वहाँ इसको खोलना है। ये वहाँ खोलेगा, और खोल करके अब आपको देखना है आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत क्लोजली, कि यहाँ ये खोल देता है, उससे कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं हुआ हमारे लिए, लेकिन यहाँ खोल करके इसको नीचे नहीं गिरना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ इसको 1 घंटा टिका देना चाहिए। मैं आज आधा घंटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा आज का हाईएस्ट लेवल जो है वो हमारा 15,820 से 840 का जोन है। तो इसके ऊपर यदि 1 घंटा टिका दिया ना, आज सुबह के फर्स्ट 1 घंटा जो है, तो समझ लेना ये पूरा दिन अब नीचे नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। तो ऐसा होगा तो हमारा आज पहला काम ये हो जाएगा। होने को ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आके ये खड़ा कर दे पूरा दिन, कोई ख़ास बात नहीं, एकदम परफेक्ट है। हमारा आज का काम हो गया। कल हम खुलेंगे, फिर वापस गैप अप खुलेंगे, और वापस हम लोग सेम उसी तरह से लेवल को टिका देंगे यदि इसको टिकना है तो इस तरह एक एक दिन करके ऊपर चढ़ते जाएंगे, और ये एक्सपायरी हमारा लगभग 16,200-300 के आसपास आकर के ख़त्म कर देगा, वहाँ पर आकर के अटका देगा। ऐसा होना चाहिए, संभावना बहुत हाई है। यदि यहाँ से ये ऊपर के ऊपर खींचता लेता चला जाए, कोई ख़ास बात नहीं है, ले जाने दो, चलेगा, क्योंकि बाज़ार तो ऐसे भी बहुत ओवरसोल्ड है। हम उस जगह पे आ चुके जहाँ ये कभी भी खींच सकता है, तो ऊपर खींचता है तो खींचने दो, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि टिका देता है और टिका के ऊपर बढ़ता है तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ऐसे केस में क्या होगा, जितने भी मार्केट में पार्टिसिपेंट हैं, जिनको हल्का हल्का भी विश्वास आने लगेगा कि अभी ऊपर चलना शुरू कर दिया है, उनको विश्वास नहीं आने देगा और वहाँ टिका देगा। ऐसा छोटे छोटे झटके मारेगा, सबको लगेगा कि अब तो बाज़ार यहाँ से गिरेगा, और सब अपना अपना पोजीशंस को हल्का करेंगे। उस चक्कर में क्या होगा, 150 निफ्टी पॉइंट गिरेगी, और गिरने के बाद वो सारे बाहर हो जाएंगे और बाज़ार फिर अपना नया चाल ऊपर फिर शुरू कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हर हमारे ऊपरी रेजिस्टेंस पर इसको छोटे छोटे झटके मिलेंगे, क्योंकि इसको वो सारा माल को एब्जॉर्ब करना है। हमारे लिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया इस वीक में 15,800 से लेकर के 16,300, ये पूरा जोन हमारा इस वीक का है, जिसके अंदर में इसको अपना काम करना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारा
16,200-300 का ज़ोन पे पहुंच जाएगा और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा रेजिस्टेंस का ज़ोन है। ये वो जगह है जो हमारे लिए एक बड़ा, जिसको बोलते हैं ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था पहले, और यहाँ बहुतों का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और जो लोग यहाँ पे बचे हुए हैं वो अपना संभाल के रखें, उनके पास में इस लेवल पर आने से वो निकलने का प्रयास करेंगे तो इस जगह पर सप्लाईज जो है वो अच्छे साइज़ की आएगी। ऐसा जो मार्केट में होता हुआ हमने देखा है, वो इतने साल का मेरा तजुर्बा यही कहता है ऐसा ही होगा। तो वहाँ इसको दिक्कत एक बार आएगी, यदि आनी है तो उस लेवल को संभाल लेगा, 2-3 दिन 5 दिन वहाँ खड़ा कर दे चलेगा, ऊपर ले जाए चलेगा, लेकिन उस लेवल पे जा करके इसको नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो आपको याद रखना चाहिए, आपको भूलना नहीं है, बाज़ार में अभी भी कोई सिम्टम नहीं है कि हम बॉटम आउट कर चुके हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा हमको लग रहा है और ऐसा होना चाहिए, और हमारा ये विश्वास है कि ऐसा ही होगा, ये सारे काम होंगे। लेकिन हमको अब कॉशियसली बुलिश होना है। पहले हमको कॉशन मोड में थे, हम साइड मोड में थे, हम आउटसाइड मोड में थे। अब यहाँ से हमको अपना पार्टिसिपेशन को हर लेवल को ऊपर क्रॉस करते करते हमको अपना पार्टिसिपेशन को बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे लेवल क्लियर करें, एग्रेसिवली अपना पोजीशन को हम इंक्रीज़ करते जाएंगे। हमारा अब मेजर एरिया जो है वो 16,200 से 300 का जोन है, बस इसको संभाल लें। यहाँ तक हमको बहुत क्लोजली वॉच करना है। उसके बाद वापस हमारा ये एरिया जो था रेजिस्टेंस का, हमारा सपोर्ट बन जाएगा। तो वहाँ से फिर हम अपना स्टॉप लॉस को ऊपर करते करते राइड करते जाएंगे। अब इस समय हमारा स्टॉप लॉस क्या है? हमारा इस समय स्टॉप लॉस हमारा बन गया है, नीचे का लेवल बढ़ के ऊपर आ गया है। अब 15,550 हमारा स्टॉप लॉस बन गया है। तो अब ये स्टॉप लॉस को मेंटेन करके ऊपर चलते रहे, राइड करते रहे, कोई खास बात नहीं है। एक बार अब मैं आपको सिर्फ अपने लेवल्स दिखा देता हूँ, तो लेवल्स को एक बार देख लेते हैं। ये हमारा डिस्क्लेमर है, आप सबको पता है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और हमारा ये प्रोग्राम प्योरली एजुकेशन पर्पस वीडियो है। यहाँ पर कोई तरह के टिप रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, मैं अपना एक व्यू शेयर करता हूँ। इसके ऊपर में कैसे आपको काम करना नहीं करना, ये टोटल आपको अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से करनी है, अपने खुद के ट्रेडिंग के सूझबूझ के ध्यान में रखते हुए करना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए करना है और स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट करते हुए करना है। तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों हमारा ये आज का इम्पॉर्टेंट लेवल्स। तो आज इस वीक का हमारा जो ऊपर का अटकने का लेवल भी संजोग से 16,250 है, जो कि हमारा अभी हम जो बात करके गए थे 16,200 से 300 के रेंज को, ये वही रेंज आ रहा है। आप सब जानते हैं कि जल्दी से हमारा ये वीक, ये लेवल्स जो होते हैं ऊपर के या नीचे के, ये नहीं कटते हैं, जल्दी से नहीं कटते। कट तो सकते ही हैं लेकिन जल्दी से नहीं कटते हैं, इसलिए यहाँ इसको अटकने की संभावना बहुत हाई है। दूसरा, मंथली लेवल को भी हम देखें तो 16,400 के नीचे तक हम सेल जोन में ही हैं। ये महीना तो ख़त्म होने वाला ही है, तो अब इसको यहाँ पे 16,350 तक भी आता है तो कोई बात नहीं, हम रहेंगे सेल जोन में ही, हमारा बाई जोन में एंटर नहीं करेंगे, लेकिन हम एक तरह से ऊपर हम अपना पोजीशंस को बढ़ाते बढ़ाते सस्टेन करेंगे। ये अब हमारा जो है आज का लेवल है 15,820 हाईएस्ट लेवल है। अभी क्या है, मंथ एंड एक्सपायरी है, तो यहाँ फ्यूचर और स्पॉट के लेवल ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे, 10-20 पॉइंट का फ़र्क रहेगा। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है 15,820 से लेके 15,840, राउंड ऑफ 850 ही कर लेते हैं। अब हमको इस जोन में 1 घंटा यदि आज हम काम कर लेते हैं इस जोन के 800 के ऊपर में, तो इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि हमारा जो है अब पूरा दिन आज इसके ऊपर निकलना है। इसका एक और रीज़न आपको मिलेगा, वो है इस वीक का हमारा बाई जोन है 15,800। तो जब ये जोन है तो अब हमारा नेक्स्ट जोन फिर 15,900 की तैयारी में लग जाएगा, फिर 16,025 में लग जाएगा, फिर 16,125 में लग जाएगा। तो ऐसे हम एक एक लेवल को क्रॉस करेंगे। और मंथली में भी आप देखते हैं तो 15,800 का जो है ये जोन है, इसके ऊपर आएंगे तो हम 16,100 तक खूब आराम से जा सकते हैं यदि इसको टिका के रखता है तो। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ क्या है, बैंक निफ्टी का लेवल आप देख लीजिए, मैं सारे शेयर कर दूंगा। हमको अब बैंक निफ्टी से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको स्मॉल कैप मिड कैप से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सारे अब निफ्टी के पीछे पीछे चलेंगे। तो इसलिए हमको सबसे इम्पॉर्टेंट है निफ्टी को देखना। तो ये हमारे फ्यूचर्स के लेवल है, इसको स्क्रीन पर लगा लीजिएगा आप। 15,840 के ऊपर 1 घंटा टिका दे, बस पहला 1 घंटा टिका दे, अपना काम हो गया। इसके बाद ये अपना
एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलता जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हमको नहीं आनी चाहिए उसके बाद में। एक छोटा सा लास्ट वीक की जो क्लोजिंग हुई है उसमें सारे इंडाइसेस ने बहुत ही बेहतरीन क्लोज किया है। सबके चार्ट स्ट्रक्चर में, वीकली चार्ट स्ट्रक्चर में स्पेशली सब ने एक बहुत अच्छा नीचे में बॉटम एरिया में अपने कैंडल्स को बना बना के गए हैं, जिसका फॉलोअप हमको इस वीक में मिल जाता है तो हमारे लिए बहुत सुंदर होगा। अमेरिका के मार्केट ने भी सेम वैसा ही काम किया है। जो कुछ बाहर के न्यूज़ फ्लो चल रहे हैं वो सब भी बहुत कुछ अच्छा इंडिकेट कर रहे हैं। आपसे मैं सारे बातें शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हमारा कमोडिटीज़ है उसके अंदर भी किस तरह काम हो रहा है। हमारे पास बहुत सारे रीज़न है इस चीज़ की बात करने के लिए कि हम जो बात कर रहे हैं कि ऐसा होगा, क्यों होगा, ये सारे डिटेल्स में हम शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको डॉलर इंडेक्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सब की बात करेंगे, ब्रेंट के बारे बात करेंगे, नेचुरल गैस के बारे बात करेंगे, इन्फ्लेशन के बारे बात करेंगे, फेड रेट हाइक के बारे बात करेंगे, और भी बहुत सारी खबरें हैं जिसके ऊपर बात करने से आपका भरोसा और बढ़ेगा। तो हम आपको सारे चार्ट्स में आज बहुत डिटेल में दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। तो हमने आपसे जितनी बातें शेयर की है आप उसको ध्यान में रखें, और कैसे कैसे आपको अब चीज़ों को रीड करना है वो आपको देखना है, और उसके हिसाब से आप अपना जो है काम करें। तो दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे एनालिसिस पे भरोसा करने के लिए, हमारी बातें सुनने के लिए और उसको फॉलो करने के लिए। बस ऐसे करते जाइए। आपका ट्रेडिंग की जो यात्रा है ये बहुत मंगलदायी रहेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मैंने आपसे पहले दिन ही कहा था जब आपने ये प्रोग्राम को फर्स्ट ज्वाइन किया था कि स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग की एक जर्नी है। इस जर्नी को हम साथ में हम लोग सफ़र तय करेंगे। उतार चढ़ाव इसका हिस्सा है, उसको भी साथ में जिएंगे। हर तकलीफ़ के समय में आपको कॉन्फिडेंटली बाहर निकाल के ले जाएंगे। तो हम लोगों ने ये 2 साल ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग की आगे की यात्रा को भी ऐसे ही करेंगे। तो बस विश्वास रखते जाइए। हमको ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना है, क्योंकि आपने देख लिया है, हमने आपसे कहा था कि ये साल का पहला 3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग का महीना रहेगा, लेकिन बाज़ार तो बाज़ार है, उसने 3 की जगह 6 महीना आपको लर्निंग दी है। और आप आगे जाके पाएंगे कि इस साल का ये 6 महीना हिस्ट्री में भी आपको रेफरेंस स्टडी के लिए मिलेगा। यहाँ बहुत सारे नए तरीके से काम हुआ है। इस 6 महीने में बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये वो साल है जिसके अंदर पहले 6 महीने में जितना भी करेक्शन हुआ है ये बाकी करेक्शनों से बहुत अलग है। ये सब आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको रियलाइज़ होते जाएगा। तो दोस्तों बहुत आपने सीखा है, आगे भी सीखेंगे। सीखने के लिए दिमाग खुला रखिए, सीखते जाएंगे, अच्छा काम करते जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना है, और जब रास्ता साफ दिखाई दे तो वहाँ डरना घबराना भी नहीं है। तो वो समय अब हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। हमारा वो एरिया सब कुछ अचीव हो गया है, हमारा वो समय वो भी पूरा हो गया इस बाज़ार का। तो हमें पूरा विश्वास है यहाँ से सब अच्छा होगा। धीरे 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 बाज़ार को बोलने देते हैं, जैसे जैसे बोलते जाएगा हम वैसे वैसे अच्छा पोजीशन करते जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।